समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ फॉर्मर डीजीपी डीएस चौहान साहब जुड़ चुके हैं और रत्नाकर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दोनों भी हमारे साथ कार्यक्रम में। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, लखनऊ की इस घटना को लेकर क्या सरकार ने, डिपार्टमेंट ने, जनता ने, अथॉरिटीज़ ने कोई सबक लिया? 18 मासूम बच्चों की मौत हुई है, वो जो इस प्रदेश का भविष्य बन सकते थे, यंग लोगों की मौत हुई है। और मैं देखता हूं कि फिर से लोग सामान्य होना शुरू कर दिए। अधिकारी मुख्यमंत्री के जाते ही गायब हो गए, अब वहाँ नॉर्मल सी चलेगी, 1-2 दिन छपेगी, बात खत्म। देखिए ब्रजेश जी, जो आज घटना हुई है बहुत दुखद, और जितनी भी उसकी मतलब उसके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है, और जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। और कोई भी श्रद्धांजलि तभी सच में हकीकत में सही मायने में होगी जब हम कुछ सीखें, जो बात आपने कही है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई समस्या 2-4-10 दिन की है, और यह केवल लखनऊ की है। अभी जब दिल्ली में घटना हुई तो इसी उत्तर प्रदेश में इसी सरकार ने ऑडिट किया, फायर विभाग ने किया। और यह भी सच है कि ऑडिट के नाम पे केवल भ्रष्टाचार हुआ है, और सिर्फ एक विभाग नहीं। आप सोचिए, जिस जगह ये कॉम्प्लेक्स है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ऐसा हो सकता है कि जाने और आने का एक ही रास्ता हो? और ऐसा नहीं कि किसी गली में है। मुझे कह सकता हूं कि 18 मीटर चौड़ी सड़क है। ये मेन रोड है। मुझे आज वीरेंद्र जी बता रहे थे कि मेन रोड पे है, अभी चौराहे के कॉर्नर पे है। आप सोचिए ब्रजेश जी कि कैसे उस कॉम्प्लेक्स को एनओसी मिली होगी एलडीए से, कैसे नगर निगम के अधिकारियों ने अपनी जांच करके उसको एनओसी दी होगी, एलडीए के अधिकारियों ने दी होगी, फायर के अधिकारियों ने दी होगी। और जिस तरीके की बिल्डिंग दिख रही है, मतलब अगर ये एनओसियां होती तो मुझे लगता है 1-2 तो हो सकता है कि हम लोग नौजवान खो देते, लेकिन सबको बचाया जा सकता था। आज ये जो लाक्षागृह बन गया वो कॉम्प्लेक्स, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? और उसकी जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेनी पड़ेगी ना। सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। देखिए, सख्त कार्रवाई की बात कर देना, जांच बिठा देना, और उसके बाद जो आपने कहा कि जो फंसता है बस वो सीखता है, इसमें हमको आपको सबको सीखने की जो सरकार में है, विपक्ष में है, अधिकारी हैं, आम जनमानस हैं, जो आपको लगता है सबक लिया, लोगों ने सीखा होगा? कम से कम सरकार, डिपार्टमेंट्स ने देखिए सीखा, कुछ व्यवस्था बनेगी या ऐसे ही चलेगा? अगर नहीं सीखा या नहीं कड़ा निर्णय लिया गया तो सबका नंबर आएगा, सबकी बारी आएगी, और ये भ्रष्टाचार हमारे प्रदेश को जला करके राख कर देगा। तो देखिए, आपको फैसला तो लेना पड़ेगा। आप कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, संवेदनाएं, हर व्यक्ति संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, और हमारे नेता ने तो कहा है कि ऐसा कोई रास्ता निकले कि हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक की जिम्मेदारी है कि अच्छा, जो सरकार क्यों नहीं पड़ता? मैं देखता हूं लोगों को किसी के मरने पे ठीक है, हो गया, फर्क नहीं पड़ता। देखिए ब्रजेश जी, एक बयान दे दो, शोक प्रकट कर दो। जो फर्क पड़ना चाहिए, जो परिवार फेस कर, मतलब हम लोगों के प्रति जो करुणा का भाव है ना, वो खो चुके हैं एज ए सोसाइटी। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि करुणा, दया खत्म है। मतलब लगभग लोगों की मर चुकी है। मतलब देख करके 2 मिनट 5 मिनट के लिए दुख हो जाना और उसके लिए बड़ा फैसला करना, दोनों में बड़ा अंतर है। हम लोग देखते हैं, लोग एक्सीडेंट देख करके एक दूसरे से पूछ के आगे बढ़ जाते हैं कि बचा या मर गया। तो जो आपने अपने शुरुआती दौर में कहा, ओपनिंग में मेरी वो सबकी वही तकलीफ है। क्या देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि क्या आप जिस सोसाइटी में और जिस जगह रह रहे हैं वहां इंसान की कोई कीमत है या नहीं? तो जवाब आएगा कि नहीं। तो आम आदमी की कीमत नहीं है। किसी खास आदमी मरे तो हो सकता है कि कुछ हो,
लेकिन आम आदमी मरता है तो बस अफसोस। तो ब्रजेश जी, इस देश में और प्रदेश में खास मतलब कितने एक हैं? अजीब सा सोसाइटी का बिहेवियर, गवर्नमेंट्स का एटीट्यूड, डिपार्टमेंट के कामकाज, और कल से फिर लोग नॉर्मली वही करने लगेंगे जो और मैं केवल एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा ब्रजेश जी, जी। इसमें सरकार को कड़ा फैसला लेना चाहिए। आप कड़ा फैसला करेंगे तो आप साथ देंगे, आप केवल तो फिर बयान, विरोध हाँ, करने बिल्कुल, लगेंगे। नहीं, काहे को नहीं करेंगे? नहीं, क्यों करेंगे? आज सख्त कार्रवाई हो, अरे सख्त कार्रवाई हो, सब सस्पेंड कर दिए जाएं, जेल भेजे जाएं, मुकदमा हो और सारी बिल्डिंगों की जांच हो। बिल्कुल हम सहमत हैं कि Thank you, सारी sir. बिल्डिंगों की जांच हो और अधिकारियों को जेल से नीचे दूसरी कोई जगह ना हो। मैं सुरेंद्र राजपूत।